वेलकम बैक। अब चलते हैं देखने हमारी हिडन कैमरा रिपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एमपी ट्रेनिंग कैंप। चेक दिस आउट। सावधान! जब स्पीकर बोले आप लोग बैठ जाइए। आप लोग क्या बोलेंगे? जोर से बैठ जाइए। अरे खाना नहीं खाया क्या? बैठ जाइए। सावधान! अपने अपने जूते उतारो। वो रहा निशाना, अब फेंको। अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी। शाबाश। अब मान लो ये कोई बिल है, फाड़ो इसे। नहीं हो रहा। सोचो, अगर ये बिल पास हुआ तो तुम्हारा वोट बैंक खत्म। अब फाड़ो। शाबाश। वैसे बिल पास करने का एक बढ़िया आइडिया था, सब एमपीज को हिसाब गोल दे दे, उसके बाद सब पास होता है। ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है टीम अन्ना को थोड़ा विथ इट टाइप होना पड़ेगा। किसी चीज को बेचा कैसे जाता है उन्हें हमारे एक्टर से सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर लोकपाल बिल को कोलावरी डी के मार्केटिंग टीम ने प्रमोट किया होता तो वो जरूर पास होता। वैसे भी पता नहीं इस बेचारे बिल के कितने सीक्वल्स बन चुके हैं। हाँ, तो कम से कम उन्हें ही ढंग से मार्केट किया होता, कुछ ऐसे। ये देखिए, द लोकपाल बिल, रिटर्न ऑफ द लोकपाल बिल, रिटर्न ऑफ द लोकपाल बिल विद अ हंगर स्ट्राइक। वी नो व्हाट यू डिड टू द लोकपाल बिल लास्ट समर। We still know what you did to the Lokpal bill this winter. कपिल सिब्बल ने गूगल और फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव से कहा है कि वो अपनी साइट्स के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू करें जिससे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल हटाया जा सके। नहीं, एक मिनट, नहीं, ज्यादा टेंशन में मत आइए। उन्होंने ये किसी पॉर्न क्लिप को देख के नहीं कहा, बल्कि उनका ये रिएक्शन आया एक कैरिकेचर देख के जिसमें सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह नचा रही थी। और सिब्बल साहब को बुरा इस बात का लगा कि अब क्या यार, ये क्या बात हुई है? उस फोटो में यार सिर्फ मन्नू जी को क्यों दिखाया? हम बाकी के सब क्या फालतू में चमचागिरी कर रहे हैं यार इतने सालों से? हमारा कोई कार्टून क्यों नहीं बनाया ऑनलाइन? और बकवास खबरों में निफ्टी लगातार प्लंज हुआ, रुपये की वैल्यू प्लंज हुई, गवर्नमेंट की रेटिंग भी प्लंज हुई। लगता है ये डर्टी पिक्चर के बाद प्लंजिंग चीजों का फैशन ही आ गया है। रुपये की वैल्यू तो मल्लिका शेरावत के पल्लू की तरह गिर गिर के 54.25 पर $1 हो गई। मतलब कि यूएस में गए हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अब अपनी इंडियन गर्लफ्रेंड के सामने और ज्यादा भाव खा रहे होंगे। बेबी। हाँ, बीच में एक र्यूमर भी चला था कि जैकी श्रॉफ गे है, लेकिन तुषार कपूर की सक्सेस स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी झूठी निकली। अभी हाँ, ये सुनिए। अभी उनके देश में वैसी स्यापे कम थे कि रशिया ने हिंदू स्क्रिप्चर गीता को एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर बता के बैन करने की कोशिश की। और मुझे उनसे बस एक ही बात पूछनी थी कि गीता बैन कर दोगे तो अदालत में कसम किस पे हाथ रख के खाओगे चूतियों? तो काम वाली बाई को लाओगे जिसका नाम गीता है। मुझे लगता है कि जरूर कोई ट्रांसलेशन इशू रहा होगा। संस्कृत में होगा यद यद विभूतिम अत्सत्वम, और उन्होंने सोच लिया होगा कि यद यद पुतिन अत्सत्वम। कोई ऐसे टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे,
और पुतिन से याद आया, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल हार्ट अटैक से 69 साल की उम्र पे नहीं मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी सारी कंट्रीज कंफ्यूजन में पड़ गई कि वो इस सडन और अनटाइमली डिमाइस का जश्न मनाए या नॉर्थ कोरिया को शोक प्रकट करें। लेकिन इंडिया में बापी लहरी जी ने डेफिनेट शोक मनाया होगा, क्योंकि उनके मिनी मी गुजर गए। अब सब किम जोंग इल के 28 साल के बेटे किम जोंग उनको मतलब मैं आदर से नहीं कह रहा हूं, किम जोंग उन को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया को डूबने से बचा ले। एंड आई थिंक ही विल डू अ प्रीटी गुड जॉब। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया को डूबने से बचा लेंगे। देखिए, नए किम इतने गोल मटोल है कि पूरा नॉर्थ कोरिया उन्हें फ्लोटेशन डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर सकता है। डूबने का सवाल ही नहीं है। तो सुना है किम जोंग उन काफी प्लेबॉय टाइप के कैरेक्टर, विच मेक सेंस ऑफ कोर्स। आई मीन, जब बाप डिक्टेटर हो तो बेटा क्या जूनियर अकाउंटेंट होगा, प्लेबॉय भी होगा ना। अपनी मूवी मिशन इम्पॉसिबल 4 को प्रमोट करने के लिए टॉम क्रूज इंडिया आए और उन्हें देखते ही करण जौहर ने कहा, मेरी फिल्म में एक गाना है, उसमें बैकग्राउंड डांसर्स चाहिए, व्हाइट लड़के और लड़कियां, करोगे क्या? लेकिन मेरे ख्याल से मिशन इम्पॉसिबल का असली मिशन इम्पॉसिबल था अपने अनिल कपूर को मूवी में ढूंढना। 4 मिनट के फुटेज के लिए अनिल कपूर 1 साल से हॉलीवुड वालों के ट्रैवल एजेंट बने हुए थे। चल, लेकिन हॉलीवुड में इंडिया की इमेज को थोड़ा सा तो बूस्ट फॉर अ चेंज हमारे हीरो को स्नेक चामक की जगह लेडी चामक का रूप दिया गया। नो मैटर हाउ शेडी दैट लेडी चामक वाज। बड़ी खबर में अनिल और मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी के 80th जन्म दिवस पे सालों बाद एक ही छत के नीचे नजर आए। ये बात और है कि धीरू भाई के बर्थडे केक में भी मुकेश ने 51% का हिस्सा मांगा। कर्नाटक के वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ने कहा कि औरतों को ज्यादा अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आदमियों की नीयत फिसलती है और मॉलेस्टेशन के क्राइम्स बढ़ते हैं। आई टोटली अग्री सर। इस लॉजिक से शरद पवार जी को अपना चेहरा हमेशा ढक के चलना चाहिए, वरना कोई भी कभी भी उन्हें थप्पड़ मारने को उत्सुक हो सकता है। इसमें थप्पड़ मारने वाले की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? शरद पवार कि वो क्यों ऐसे अपना मुंह खुला छोड़ के घूम रहे थे। और अभी बाकी है और बहुत सारी बकचोदी, बट आपको डिस्टर्ब